आप सभी को जय श्री काल भैरव। और जैसा मैंने कहा था कि वीडियो बनाने का अगर समय नहीं भी मिल पाया तो मैं एक ऑडियो ज़रूर बना देता हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं ये एक ऑडियो डाल रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 तारीख को अमावस्या है और ये पितृपक्ष की अमावस्या है। और जिनके ऊपर भी पितृदोष रहता है उन सब का इस समय में पूजन करना, उससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अमावस्या जो स्टार्ट हो रही है वो 13 तारीख को रात्रि 9:50 से स्टार्ट हो जाएगी और 14 तारीख को 11 बजे तक रहेगी। ठीक है। तो जो तर्पण है, तर्पण का और पूजन का समय क्या रहना चाहिए, है ना। तो अगर आप का हम पहली घड़ी में देखें तो पहली घड़ी में 14:59 यानी 2:59 यानी 3 बजने में 1 मिनट पहले, है ना, से लेकर के 4:26 दिन में, मतलब दोपहर के समय में, इस समय आप पूजा करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा योग है इस समय में। इस समय में आपको तर्पण करना चाहिए, यानी 3 बजे से 4:26 के बीच बीच में। और वहीं अगर रात्रि का काल लगाया जाए तो रात्रि का जो अमृत काल जो बैठता है वो 10:33 से 12:04 के बीच में है। लेकिन खासियत ये है कि इस समय में ग्रहण भी है। तो कई लोगों का ये कहना होता है कि ग्रहण में पूजन नहीं करना चाहिए या ग्रहण में आपको कोई भी अनुष्ठान वगैरह नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पितृदोष में या पितरों के निमित्त आप अगर कुछ कर रहे हैं और ग्रहण काल में कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ग्रहण का जो काल है वो शाम 8:34 से स्टार्ट हो रहा है और 2:35 तक रहेगा रात को। मतलब 15 तारीख लग जाती है ना 12 बजे के बाद में, इंग्लिश मंथ तारीख के हिसाब से। तो 15 तारीख 2:35 सुबह तक ग्रहण का काल रहेगा। तो इस समय के बीच में आपको मंत्र जाप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, सब जो भी आप अच्छे से अच्छा कर सकें। और ये ग्रहण मतलब बहुत सी मुसीबतें भी ला रहा है लोगों की लाइफ में, क्योंकि आप शायद जानते हो कि इसी माह में 2 ग्रहण पड़ेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, है ना। और दोनों बहुत कम अवधि में हैं तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, है ना। और कुछ ही राशियां ऐसी होंगी जिनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या करना होगा, है ना। देखिए, तर्पण के लिए क्या करना है, आपको जल ले लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, थोड़ा सा इत्र डाल लेना है, दूध डाल लेना है, और दूध कच्चा होना चाहिए, है ना। और जौ डाल लेने हैं, काले तिल डाल लेने हैं, थोड़ा सा शहद डाल लेना है। इसको सबको घोल लेना है और एक कुशा की अंगूठी बना लेनी है जिसको रिंग फिंगर जैसे कि अनामिका कहते हैं, उस उंगली में पहन लेना है। ठीक है। ये बनी बनाई भी आजकल मिलती हैं पूजा की सामग्री की दुकानों से। और इससे तर्पण करना है। ठीक है। और दूसरा जो पितरों के निमित्त में गेट वाला उपाय बताता हूँ वो सभी करेंगे, है ना। और उससे हट करके दिन में जो समय बताया मैंने 2:59 2:59 पे मतलब 3 बजे के करीब लगा लीजिए, 3 से 4:26 के बीच में दोपहर में आपको क्या करना है, जौ का आटा ले लेना है, जौ का आटा, और उसमें काला तिल मिला करके 27 पेड़े बनाने छोटे छोटे। ठीक है। और थोड़े से चावल और काली माँ की दाल कच्ची पक्की बनानी है, मतलब बिल्कुल पके भी ना, कच्ची ही उतार लेनी है थोड़ी सी, है ना। चावल और काले माँ की दाल आप सभी जानते होंगे, है ना। तो
आपको ये कच्चे पक्के उतार लेने हैं और ये किसी डिस्पोजेबल में रख के, किसी पत्तल पे रख के या किसी प्लेट पे रख के अपने पितरों को याद करते हुए दोपहर को 3 बजे से 4:26 के बीच में अपनी छत पर रखने हैं और पितरों से याचना करनी है कि आकर के इसका भोग लगाइए। अगर भोग लग जाता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर फिर भी आप नेक्स्ट डे इसको देखते हैं कि ये बचा हुआ है तो इसको आप किसी गौशाला में दे सकते हैं गाय के लिए, गाय के निमित्त, और या फिर किसी भी तीर्थ स्थान पे। और तीर्थ स्थान पे अगर आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान नहीं है, मतलब कोई गंगा वगैरह नहीं है, वैसे तो गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए, है ना। और अगर तीर्थ स्थान आसपास में कोई नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के आगे रख सकते हैं। तो ये उपाय भी बता दिया मैंने आपको, है ना। और बाकी जो ग्रहण का समय रहेगा 8:34 से लेकर के 2:35 के बीच में, इस समय में आप पूजन पाठ सभी कीजिए, क्योंकि ग्रहण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और मैं नहीं चाहता कि मुझसे जुड़े हुए लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो। तो सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को जय श्री काल भैरव। और इस तरीका कोई भी अगर दिक्कत या प्रॉब्लम दिख रही है तो आप रात को हवन के बाद में थोड़ा सा एक सेशन रख देंगे, है ना, उसमें आप बात कर सकते हैं। जिसमें कुछ नहीं समझ में आया तो वो मैं बता दूंगा तब। चलिए, सभी को जय श्री काल भैरव।